हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हम देख रहे हैं लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हुंड का नियम, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो सुन लो। हुंड का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर जो है हम काफी चीजें आगे पढ़ते हैं, तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए हम आपको हुंड का नियम बताते हैं। ये बहुत ही इजी है और इसको आप जरा से आप ध्यान दोगे तुरंत अभी तैयार हो जाएगा। देखो, हुंड जो है एक साइंटिस्ट है। इन्होंने जो है परमाणु कक्षकों में जो है जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम के बारे में जो है बताया है, और इसे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं। भाई, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम बताओ, तब भी वही हुंड का रूल लिखना है। हम आपको हुंड का रूल बताते हैं, यानी हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम बताते हैं। तो देखिए, हुंड के नियमानुसार आप पहले सुन लो तब फिर लिख लेते हैं। तो हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, कैसे कक्षकों में? समान ऊर्जा वाले। जैसे मान लीजिए ये हमारा 3D7 है, सपोज करिए, और D 5 कॉलम होते हैं। अरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5 रहेंगे। तो मान लीजिए 3D7 है, तो हुंड का नियम क्या कहता है? देखो, आप जान रहे हैं हर एक चेंबर जो होता है वो समान ऊर्जा वाला होता है। कैसा होता है? समान ऊर्जा वाला कक्षक होता है। तो हुंड कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है। हुंड का नियम यही कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में जहां भरा जाता है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म वामावर्त दिशा में भरते हैं। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद बच रहा है तो 6 और 7, यानी एक हर कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर वामावर्त दिशा, देखो ये दक्षिणावर्त दिशा है जिसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, और ये वामावर्त दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से हुंड का नियम यही कहते हैं, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वामावर्त दिशा में भरते हैं। यानी इनका युग्मिक होना, आप देख रहे हैं एक एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो ये युग्म बनेगा। क्या बनेगा? युग्म बनेगा। अरे एक जोड़ा, जहां 2 इलेक्ट्रॉन होगा जोड़ा नहीं बनेगा, वो जोड़ा होगा। ठीक, तो इनका युग्मित होना यानी जोड़ा बनना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन न डाल दिया जाए। यानी सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, तब फिर आप जोड़ा बना सकते हो। बात समझ में आई? तो ये हुंड का नियम है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दिया जाता है। भाई, हुंड कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में पहले भर दिया, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म वामावर्त दिशा में किया जाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसका युग्म आप वामावर्त दिशा में कर सकते हैं। ऐसा नहीं पहले वही युग्म बनाते हुए चले जाओ, ऐसा नहीं है भाई। पहले आप युग्म नहीं बना सकते हैं। युग्म में मतलब जोड़ा आप बाद में बनाओगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालने के बाद। अर्थात इनके अनुसार S P D F कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्म तब तक संभव नहीं होगा जब तक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। बात समझ में आई? यानी अर्थात इनके अनुसार SPDF कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्म तब तक संभव नहीं है, युग्मित होना तब तक संभव नहीं, चाहे आप युग्मित होना कह लो और चाहे युग्म की बात कर लो, युग्म का होना तब तक संभव नहीं है
जब तक कि पहले कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। बात समझ में आई? अब इसके उदाहरण पे आप लिख सकते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने जो समझाया था 3D7 को ही ले सकते हो भाई। आप 5 कक्षक बना लीजिए। 3D7 की अगर हम बात करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर देते हैं। पांचों चेंबर में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और डालने के बाद अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो वामावर्त दिशा में भर देंगे। यानी इसका जोड़ा तब तक नहीं बना सकते जब तक कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दिया जाए। तो समझ में आ गया होगा, यह है हुंड का नियम। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर देख लेते हैं भाई। हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है। यानी पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसका युग्म जो है वामावर्त दिशा में भरा जाता है। यानी अर्थात इनके अनुसार sp-df कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। तो यही जो है हुंड का नियम या हुंड का बहुलकता का नियम कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दूसरी हेडिंग के साथ।